डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एंगर का अर्थ होता है क्रोध। ये एक कविता है, इसकी हम समरी पढ़ेंगे। इस कविता के जो राइटर हैं उनका नाम है एलिजा कुक। तो इस कविता की मैं आपको समरी बताऊंगा और हिंदी में सारा अर्थ भी समझाऊंगा। ये एमपी बोर्ड सिलेबस से संबंधित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, ओ एंगर इज एन अगली थिंग and spoils the fairest face. It cometh like a rainy cloud upon a sunny place. तो इसका अर्थ हुआ, ओह एंगर इज़ एन अगली थिंग। ओह मतलब क्रोध एक बुरी चीज़ है। अगली मतलब कुरूप, भद्दी। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और क्रोध की वजह से एक खूबसूरत चेहरे का, खूबसूरत व्यक्ति या खूबसूरत चेहरा भी क्रूप हो जाता है। इट कम्थ लाइक ए रेनी क्लाउड। ये इस तरह से होता है जैसे कि वर्षा से, बारिश से भरे हुए बादल आते हैं। अपॉन ए सनी प्लेस, खिली हुई धूप वाले स्थान पर। मतलब क्रोध एक इतनी भद्दी और बुरी चीज़ है और कि वो खूबसूरत चेहरे को भी कुरूप बना देता है। और वो इस तरह से आता है जैसे वर्षा से भरे हुए बादल खिली हुई धूप वाले स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाई सॉरो और बाई टीयर्स। इसका अर्थ है, वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज, क्रोध का एक क्षण हमसे ऐसा कुछ करवा देता है। मतलब हम क्रोध में कुछ ऐसा कर जाते हैं, व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसके लिए हम वो काम कर तो देते हैं लेकिन फिर बाद में हम बरसों तक पछताते रहते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, वो हमसे क्रोध में हम ऐसी भूलें कर देते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे हम कभी भी सही सुधार नहीं पाते हैं। बाई सॉरो और बाई टीयर्स, ना दुख से और ना ही अपने आंसुओं से। नेक्स्ट थर्ड है, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉब्स विंग एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग। इसका अर्थ हुआ, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म, शांति का हाथ है उदार, फ्रैंक मतलब उदार और वार्म मतलब गर्माहट लिए हुए। और शांति का हाथ है उदार और तपन लिए हुए। और एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉब्स विंग, और मुलायम इस तरह से होता है, शांति का हाथ इस तरह से मुलायम होता है जैसे कबूतर का पंख। मतलब शांति का संबंध है प्रेम, उदारता और सहृदयता जैसे भाव से। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और जो अपने किसी क्रोधपूर्ण विचार का दमन कर लेता है, जो अपने क्रोधपूर्ण विचार को दबा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, इज़ ग्रेटर देन ए किंग, वो एक राजा से भी महान होता है। नेक्स्ट है, एवर रिमेंबर इन द यूथ that he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise. इसका अर्थ हुआ, ever remember in the youth, अपने यौवन काल, अपने जवानी में हमेशा याद रखना चाहिए
दैट ही हु फर्मली ट्राइज, कि जो दृढ़ता से मजबूती से प्रयास करता है, कोशिश करता है, टू कॉन्क्वेयर एंड टू रूल हिमसेल्फ, स्वयं को जीतने का और क्रोध को जीतने का, स्वयं पर राज करने का जो प्रयास करता है, इज़ नोबल ब्रेव एंड वाइज, वही कुलीन है, वही निडर है और वही ज्ञानी है। तो ये एक छोटी सी पोयम थी जिसे एलिजा कुक ने लिखा था, तो इसको मैंने आपको समझा दिया है। बॉक्स में जो दिया हुआ है अबाउट द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, उसे भी देख लेते हैं। एंगर इज़ ए बैड थिंग, क्रोध एक बहुत ही बुरी चीज़ है। इट स्नैचेज अवे द काम, अवे द चार्म ऑफ ए फेस एज क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द सन लाइटिंग ए पार्ट ऑफ द अर्थ। ये चेहरे की जो सुंदरता है उसको मिटा देता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई बारिश से भरे हुए बादल धरती पर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है उसे रोकते हैं। द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर आर ऑलवेज रिपेंटेड, और ऐसे वो सारे काम जो हम गुस्से में करते हैं वो हम कर तो लेते हैं, लेकिन फिर हम जिंदगी भर उस पर पछतावा करते हैं। द हार्म कॉज्ड कैन नेवर बी अनडन, और जो नुकसान हम कर बैठते हैं क्रोध में आकर, वो कभी भी उनको मिटाया नहीं जा सकता है। द पोएट सेज दैट ए यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर काम इज़ नोबल ब्रेव एंड वाइज। कवि ने कहा है कि जो जवान युवक जो अपने क्रोध को कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, वो कौन होते हैं? नोबल होते हैं, निडर, मतलब वो कुलीन, निडर और ज्ञानी होते हैं। तो ये इस कविता का सेंट्रल आइडिया था। अब हम देख लेते हैं इस कविता में जो कठिन वर्ड्स थे उनके क्या मीनिंग है। पहला वर्ड है एंगर, एंगर का अर्थ होता है गुस्सा। सेकंड है अगली, अगली का अर्थ होता है क्रूप या बदसूरत। स्पॉइल का अर्थ है खराब। फेयर का अर्थ है निष्पक्ष, या फेयर का अर्थ होता है उजला भी होता है। कॉमेट का अर्थ है निकट नहीं आता। रिपेंट का अर्थ है पश्चाताप। पीस का अर्थ है शांति। डव का अर्थ है कबूतर। क्वेल का अर्थ है वश में करना, नियंत्रण में करना। दी का अर्थ है तेरा, योर्स। फॉर्मली का अर्थ है दृढ़ता से, मजबूती से। कॉन्क्वेर का अर्थ है जीतना, किसी पर जीत हासिल कर लेना, उसे नियंत्रण में कर लेना। नोबल का अर्थ है नायाब। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि पोयम अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगा आपको, और हिंदी में इसके अर्थ भी समझाऊंगा। तो तब जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.